हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए हम चैप्टर 2 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं आज। इसमें कहा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन आपको दे रखी है। इन चारों इक्वेशन के को आपको ड्रॉ करना है ग्राफ पर एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड बाई इंटरसेप्ट ऑल्सो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स कट द वाई एक्सिस। चलिए देखिए, तो इसके लिए पहले तो हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये भी पूछा है इसमें कि आर एनी ऑफ द लाइन्स पैरेलल, लाइन पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। चलिए देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो ड्रॉ करने की बात हो रही है तो ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हम हर एक इक्वेशन के दो पॉइंट निकालेंगे और उन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। y पहली इक्वेशन है हमारी y इक्वल -3x + 4। यहाँ हमने x इक्वल 0 लिया, y इक्वल -3 इंटू 0 + 4 सॉल्व करके 4 आ जाएगा। तो पॉइंट बन गया हमारा x y में 0,4। x की जगह 0 लेने पर y हमें 4 मिल गया। अब हमने x इक्वल 1 लिया, y इक्वल -3 इंटू 1 + 4 सॉल्व करके हमारा प्लस का 1 आ गया। तो पॉइंट बना 1,1। ठीक है। अब हम पहले लाइन को ही देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। तो पहली लाइन जो हमारी ये ब्लू कलर से दिख रही है, यहाँ पे ब्लू कलर से, तो इसमें 0,4 को, ये 0,4 हमारे यहाँ हो गए पॉइंट। और ये हमारा दूसरा पॉइंट हमने इसका 1,1 निकाला था, तो ये रहा। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये ब्लू कलर से जो दिखाई दे रही है ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन। तो ये इसमें हमसे ये बात भी पूछी है कि ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी। तो वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ काट रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पर काट रही है, ये 0,4 पर, यानी बाई इंटरसेप्ट हमारा 4 है। ये ओरिजिन से 4 यूनिट वाई इंटरसेप्ट। चलिए इसके बाद हम आते हैं, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2y इक्वल 4x + 7। तो 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, तो y इक्वल 4x + 7/2। इसे आप 2 को बारी बारी से 4x के नीचे भी ले आइए और 7/2 भी कर लीजिए। तो ये 2x हो गया, ये 7/2 हो गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है। इसमें हमने x की जगह 0 लिया, y की वैल्यू 7/2 आ गई, तो पॉइंट बन गया 0,7/2 या 3.5। अब हमने x इक्वल 1 लिया, y इक्वल 2x + 7/2 में x की जगह 1 पुट करा हमने। सॉल्व करके देखिए, ये 7/2 का मतलब 3.5 है। 2 में आप 3.5 को प्लस करेंगे तो 5.5। तो पॉइंट बन गया, 1 रखने पर हमें y मिला 5.5। चलिए अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है 0,3.5। ये देखिए यहाँ पर, ये 0 मतलब x पे तो जाना नहीं है, y पर आपको 3.5 जाना है। यहाँ पे 3 और ये 4 है, इसके ठीक बीच में ये 3.5 हो गया हमारा। और दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें 1,5.5, 1, और ये 5 यहाँ पे है, इसके सामने आधा और चले जाइए, ये 5.5। तो यहाँ से इसे 3.5 और ये जो ये यहाँ था हमारा, इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। और ये रेड कलर से जो यहाँ बन रही है लाइन, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। ठीक है, सेकंड लाइन। ठीक, तो ये देखिए, ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर 3.5 पर, एग्जैक्ट वाई एक्सिस को। तो हमने x 0 लिया था, जो x 0 रखने पर जो वैल्यू मिलेगी y की, वही y इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा, ये 3.5। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आइए थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 5y इक्वल 6x - 10। तो आप इसे 5 को अपॉन में ले आइए, अलग अलग ब्रेक कर लीजिए। तो 6/5x - 2, 5 से 10 ये डिवाइड हो गया और ये इक्वेशन हो गई। इसमें आप x की जगह 0 लगाइए, तो ये जो y की वैल्यू आएगी ये हमारा
पॉइंट बन गया 0,-2। इस पॉइंट से ही हम जब x 0 है और y की जो वैल्यू आएगी वो ही हमारा इंटरसेप्ट भी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा आपको पहली एक्सरसाइज में बताया गया है कि अगर हम इसे ऐसे कंपेयर करते हैं ax + b, तो ये जो b होता है यही तो y इंटरसेप्ट होता है। a स्लोप है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि y इंटरसेप्ट -2 होगा, यानी y एक्सिस पर लाइन जो है -2 पर कट करेगी। चलिए, और ड्रॉ से कंफर्म हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। टेक करा हमने इस बार दूसरा पॉइंट बनाने के लिए x = 5, ये रखा यहाँ पर 4 हो गया, y की वैल्यू 4 आ गई, तो पॉइंट बन गया 5,4। तो हम हमारे पास ये दो पॉइंट हैं 0,-2 और 5,4। 0,-2, 0,-2 यहाँ होगा हमारा, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था 5,4, 5,4। ये जो देखिए ये सीधी लाइन जो है ब्लैक कलर से थर्ड लाइन लिख रही है, यहाँ से ये 0,-2 और ये हमारा ये पॉइंट है 5,4। इन दोनों को मिलाते हुए हमने ये लाइन खींची, तो ये थर्ड लाइन हो गई। और y इंटरसेप्ट इसका ओरिजिन से नीचे को कितना है -2, y इंटरसेप्ट इसका मतलब y एक्सिस को ये लाइन -2 पे कट करेगी। चलिए, फोर्थ इक्वेशन देखते हैं। 3y = 6x - 11, y = 6x - 11/3। अलग अलग ब्रेक करिए इन्हें, तो ये आ रहा है हमारा, इस इक्वेशन हो गई हमारी। x = 0 रखा हमने, इसमें रखा y की वैल्यू आई -11/3। तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, ये बन गया। या आप 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये और लिखा है यहाँ पे और कि, या ये हो जाएगा 0,-3.67। x = 1 ले लीजिए दूसरा पॉइंट बनाने के लिए, सॉल्व करिए, और ये सॉल्व करके हमारा -5/3 आया। पॉइंट बना 1, -5/3, या 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1.67, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब इन्हें प्लॉट करते हैं, इन्हें ध्यान से करेंगे क्योंकि पॉइंटों में है ये 0, माइनस क्या पॉइंट है हमारे 0, ये देखिए यहाँ से 0, -3.67, यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे ये 3.5 तो यहाँ होगा, इससे नीचे को थोड़ा सा 1 यूनिट ये यहाँ पे, और आप थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। और फिर दूसरा पॉइंट है हमारा बेटा 1,-1.67, तो ये 1 है। देखिए ओरिजिन से हम 1 आ गए और नीचे को भी हमें -1 पॉइंट कुछ उतरना है, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर को ये 1.5 हुआ, यहाँ से 6, 7, ये यहाँ पे आ जाएंगे आप। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आप ये वाली लाइन खींची है मैंने, ये डॉट से जो हमारी डॉटेड लाइन दिख रही है, ये हमारी फोर्थ लाइन हो गई, ठीक है। y इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या था, ये -3.67, y एक्सिस को ये लाइन जो है -3.67 पर कट करेगी, इसका जो इंटरसेप्ट है हमारा ये हो जाएगा। ये चारों लाइनें हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। इसके बाद y इंटरसेप्ट आपको बता ही दिया कि y एक्सिस पर ये कहाँ काटेगा। फिर इसके बाद हमसे इसमें लास्ट में ये भी पूछा गया है कि आर एनी ऑफ द लाइन्स पैरेलल, इनमें से कोई लाइनें पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। तो इसके लिए देखिए बेटा, यहाँ पे ये मैंने फिर से इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर आ रही हूँ मैं। जो हमसे पूछा था, इन्होंने स्लोप भी पूछा है, y इंटरसेप्ट पूछा है, और कहाँ y एक्सिस को कट करेगा। तो ये मैंने फिर से बना दिया है यहाँ पे, इसे y = ax + b की फॉर्म में लेकर आए इक्वेशन को, और a जो होगा वो स्लोप ऑफ लाइन है और b जो है वो y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से हमें पहली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है -3, तो स्लोप हो गया -3, और y इंटरसेप्ट हुआ हमारा 4।
वाई एक्सिस पर हमें जो पॉइंट चाहिए उसमें आप x बराबर 0 रख करके जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा वाई एक्सिस पर पॉइंट हो जाएगा, उसका 0,4 वो पॉइंट है जिस पर की लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है। ओके, ऐसी सेकेंड इक्वेशन में भी हमें इसे y बराबर ए एक्स प्लस बी का रूप दिया हमने, x का जो कॉफिशेंट है वो स्लोप हो गया और ये जो b है ये 7/2, ये y इंटरसेप्ट हो गया 3.5 और पॉइंट जहां y एक्सिस पर कट करेगा उसके लिए आप x बराबर 0 ही लेंगे। x बराबर 0 लिया, लाइन में इसमें रखा इक्वेशन में और y की वैल्यू 7/2 आई, तो वो पॉइंट जो y एक्सिस पर कट कर रही है ये लाइन 0,3.5 हुआ। ठीक है बेटा, ऐसी थर्ड इक्वेशन पे आइए। थर्ड इक्वेशन को भी हमने इसे अपॉन में ला करके इसे ए एक्स वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी का रूप दिया, जहाँ x का कॉफिशेंट क्या हुआ हमारा 6/5, तो स्लोप हो गया 6/5, y इंटरसेप्ट हुआ -2। पॉइंट जहां y एक्सिस को कट करेगा x बराबर 0 रखेंगे आप इस लाइन में, इक्वेशन में यहाँ पे रखिए x की जगह 0, तो आप देखिए y -2 आया। y एक्सिस पर ये लाइन 0,-2 पर कट करेगी। फोर्थ लाइन सेम ऐसे ही करेंगे, देखिए 3 अपॉन में लाए, ए एक्स प्लस बी का रूप दिया हमने, x का कॉफिशिएंट हो गया 2 यानी स्लोप हुआ 2, बाई इंटरसेप्ट -11/3, पॉइंट एक्स वाई एक्सिस पर लाने के लिए x बराबर 0 रखेंगे, सॉल्व करा y आया ये, तो y एक्सिस पर पॉइंट बना हमारा 0,-11/3। ठीक है, अब इनको निकालने के बाद हमसे ये एक बात और पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा ये कि आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, पैरेलल होंगी। जिनके स्लोप सेम होते हैं वो पैरेलल होती हैं, जिनके स्लोप सेम होते हैं। तो यहाँ पे स्लोप किस किस का सेम है भाई, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ का स्लोप सेम है। सेकंड का स्लोप क्या है देखिए 2 है और फोर्थ का स्लोप भी क्या है 2 है, तो ये दोनों लाइनें क्या आएंगी हमारी पैरेलल आएंगी। सेकंड एंड फोर्थ आर पैरेलल बिकॉज देयर स्लोप्स आर सेम एज 2, दोनों की स्लोप्स जो है सेम आ रही है 2 के रूप में, तो ये दोनों लाइनें सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में जो लाइन दी है वो आपस में पैरेलल होंगी। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।